लुहरी जल विद्युत परियोजना प्रभावितों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को उपायुक्त शिमला कार्यालय पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न मांगों को उपायुक्त शिमला के समक्ष रखा। इसमें विशेष रूप से प्रभावित परिवार से लोगों को रोजगार देने और क्षेत्र में हो रही गैरकानूनी डंपिंग को रोकने की मांग की गई। सीपीआईएम नेता राकेश सिंघा ने कहा कि सतलुज नदी पर बनी ये जल विद्युत परियोजना आज विवाद का विषय बन गई है। खासतौर पर लुहरी जल विद्युत परियोजना केबीसी को लेकर आज वो उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत 132 लोगों की जमीन चली गई है, लेकिन इन प्रभावित परिवारों में से किसी को भी रोजगार नहीं दिया गया है। इसके अलावा राकेश सिंघा ने कहा कि क्षेत्र में गैर कानूनी डंपिंग की जा रही है, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए। इसको लेकर वो प्रदेश के मुख्य सचिव से भी मिलने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने अपनी सभी मांगें उपायुक्त शिमला के समक्ष रख दी हैं कि निर्माणाधीन लुहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण नियमों के तहत हो। तो मांग उनके समक्ष देखिए, आप जानते हैं कि जितने भी सतलुज नदी पर प्रोजेक्ट है बहुत विवादित हो गए, और विवाद का एक मुख्य कारण है जो गैर कानूनी डंपिंग नदी में हो रही है। वो एक बहुत गंभीर मसला है और उस मसले को लेकर 3 बजे मैं हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी महोदय को भी मिल रहा हूँ, और ख़ास तौर पर वो सुन्नी हाइड्रो प्रोजेक्ट के सिलसिले को लेकर है। जहाँ तक प्रश्न लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट का है, उसमें हमने बहुत साफ और स्पष्ट प्रशासन को कह दिया है और इसके बाद सरकार को भी कह देंगे। जो प्रोजेक्ट प्रभावित की पीड़ा है, उस पीड़ा को दुर्भाग्यपूर्ण कानून होने के बावजूद, नीतियां होने के बावजूद सरकार और सरकार का तंत्र उस पीड़ा को दूर नहीं कर पा रहा है। और इसलिए आप जानते हैं कन्नौर में बहुत से प्रोजेक्टों के प्रश्न को लेकर जो नौजवान हैं और महिलाएं हैं, उन्होंने वो प्रोजेक्ट बनने ही नहीं दिए। हम ऐसी परिस्थिति नहीं चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति पैदा होए, और इसलिए हमने डिप्टी कमिश्नर महोदय से विनती की है, जो कानून है, जो नीतियां हैं, मेहरबानी करके उनको लागू किया जाए। और वो क्या है? जमीन चले गई, 132 लोगों की जो जमीनें इसमें गई ज्यादा की है, लेकिन 132 को अभी तक रोजगार नहीं दे पाई है जो सतलुज जल विद्युत निगम और जो पटेल कंपनी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आपने सारी कुर्बानी दे दी, सारी भूमि चले गई, कोई भूमि बची नहीं, लेकिन उसके बावजूद आज प्रोजेक्ट को बनते हुए ये समझ ले आप 5 साल हो गए हैं, लेकिन 5 साल में आप रोजगार नहीं दे पाए। और इसलिए हमने कहा 1 अप्रैल 2024 से जिन्होंने अप्लाई किया है, अगर अनस्किल्ड होगा तो अनस्किल्ड का वेजेस देना होगा, हाईली स्किल्ड होगा तो हाईली स्किल्ड का वेजेस आपको देना होगा। ये प्रश्न भी रखा है।